दोस्तों, भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और मतलब है। इन सवालों का जवाब शास्त्र और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे जब ये पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की धनशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चले और हमेशा वही निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वो साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योगा निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा है कि शंखाचूर नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए और तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योगा निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करते भगवान विष्णु के काम भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है।